यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं हर रोज की तरह बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्नासुद्या भाषा भिन्नासुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। थैंक यू वेरी मच। आज का मंडे मॉर्निंग तो बहुत बढ़िया होने वाला है और आज का पूरा हफ्ता भी बहुत अच्छी तरह से जाने वाला है, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी तरह से मोटिवेशनल वीडियो से, फिर बाद में हर्षद सर ने बहुत अच्छा प्री वर्कआउट लिया है। और वर्कआउट जो अपने डॉक्टर विनय मैडम ने तो बहुत जबरदस्त लिया है। और योगा स्ट्रेचिंग ये भी जबरदस्त हो चुका है। और होस्टिंग के तो क्या कहने, जिनके कानों में आवाज सुनने के बाद ही जबरदस्त मोटिवेशन मिल जाता है और एक अच्छा दिन भी हमारा चला जाता है। तो थैंक यू। अभी मनीषा ताई ने बताया आपको कि अभी जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये आज का टॉपिक है। यानी एक लेक्चर बोलेंगे तो भी चलेगा, ये तो बेसिक लाइफ सपोर्ट। हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो एक वेलनेस फोरम पे काम करते हैं, वेलनेस कोच है, यानी आधे के ऊपर हम डॉक्टर ही है। और जैसे हमारे माननीय पंतप्रधान जी मोदी साहब बोलते हैं कि अगर आपको स्वस्थ और फिट रहना है और समाज को देश को अगर फिट रहना है, तो आप डॉक्टर से पहले आप वेलनेस कोच के पास जाइए, जिसकी वजह से आप शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टिया स्ट्रांग हो जाएंगे और आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। देखिए कि हम लोगों को पता रहता है कि जब हम रेलवे में प्रवास करते हैं या किधर भी प्रवास करते हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि आप वेलनेस इंडस्ट्री से है या डॉक्टर फैकल्टी से है, तो आप सभी लोग बोल सकते हैं कि मैं वेलनेस इंडस्ट्री से हूँ। बरोबर, उसमें डाल सकते हैं आप। तो क्या होता है उससे कि अगर कहीं वहां पे भी इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको वहां पे झट से बुलाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए कि आपने कभी पेपर में या कहीं सुना होगा कि भी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, वो बस में कोई वेलनेस कोच ट्रैवल कर रहा था या नर्स, या हमारी सिस्टर है वो ट्रैवल्स कर रही थी, और अचानक जो ड्राइवर है उसको दिल का दौरा पड़ा, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही, और अचानक वो सडन बाजू में गाड़ी लगा के वहीं सिर रख के वहां पे ही उसको अटैक आ गया। तो वहां पे उन्होंने बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो भी कुछ मैनुअर्स है, जो भी कुछ उसके स्टेप्स है, वो फॉलो करके उसकी जान बचाई है। बहुत सारे ऐसे इंडिगो एयरलाइंस में भी बीच में ऐसा ही हुआ था कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, बहुत सारी जगह ऐसा ट्रेन में वगैरह, बाकी बहुत सारे जगह ऐसा होता है। देखिए, जब हमारे सामने कोई गिरता है, तो अगर उसको 10 मिनट में अगर उपचार नहीं मिलते हैं या बेसिक लाइफ सपोर्ट उसको मिलता नहीं है, तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए हम अपना सतर्कता की वजह से किसी की जान बचा सकते हैं। बहुत सारे डिजास्टर होते हैं आजू बाजू में, लेकिन बेसिक हमें नॉलेज नहीं रहने की वजह से हम खुद डर जाते हैं और हम वहां पे जाते नहीं और दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए, आज का आप एक आधा पौन घंटा अगर ध्यान लगा के लेक्चर देखेंगे हम, तो आप डर के मारे भाग नहीं जाएंगे। जहां पर भी कहीं पे ये डिजास्टर हुआ है या विक्टिम गिर चुका है, वहां पे आप खुद जाएंगे और वहां पे जाके ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट के फंडे आप यूज करके किसी की जान बचा सकते हैं और किसी को हेल्प कर सकते हैं। अपने परिवार में भी ऐसा हो सकता है, सोसाइटी में भी ऐसे हो सकता है। देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले तो ऐसा बोला गया है कि जैसे गॉड इज नॉट अवेलेबल एट एवरी वेयर, जब प्यार के लिए तो ही क्रिएट अ मदर, तो वो माँ की तरफ से आपको प्यार करता है। वैसे ही जैसे गॉड इज नॉट अवेलेबल एट एवरी इमरजेंसी, सो ही क्रिएट ए वेलनेस कोच और डॉक्टर। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, इसका बेसिक लाइफ सपोर्ट का मेन उद्देश्य ऐसा रहता है कि जब कहीं कोई हार्ट अटैक से या किसी प्रॉब्लम से यानी शॉक में गिर जाता है, किसी को स्नेक बाइट होता है, किसी धुएं से किसी को निकाला जाता है, कि कोई पानी में गिर जाता है तो उसकी सांसें रुक जाती है, तो वो अवस्था में अगर जैसे हम हर एक मिनट को 10% वो आदमी अपने जान से हाथ धोते बैठता है, यानी दूर जाता रहता है। उसी 10 मिनट में अगर प्रॉपर उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट मिल जाती है, तो उसके हृदय के फुफ्फुस के जो भी है कॉम्प्रेशन से उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है, वो अच्छी तरह से उसका जो सर्कुलेशन हैम्पर हुआ रहता है, तो वो फिर से शुरू हो सकता है। देखिए, हमारे ब्रेन को सबसे पहले तो ऑक्सीजन, फिर बाद में न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज, इसकी ज्यादा जरूरत रहती है। लेकिन ये 3 से 4 मिनट होने के बाद वो 30-40% वो कोलेप्स होना शुरू हो देता है। फिर बाद में 5 to 7 मिनट में वो 60-70% कोलेप्स हो जाता है, और 10 मिनट के बाद वो ब्रेन डेथ की तरफ चला जाता है। देखिए, अगर किसी ने नाक मुंह अगर दबा लिया, तो वो ज्यादा 1-2-3 मिनट 4 मिनट तक ही वो रोक सकता है। फिर बाद में ऑक्सीजन की कमी की वजह से
हर एक ऑर्गन, हर एक सेल सब डैमेज होके हम कोई विक्टिम गत प्राण हो सकता है। इसलिए हमारी सतर्कता बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का मीनिंग ही ऐसा है कि अगर कोई गिर जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, कोई वहां पे डिजास्टर हो जाता है, तो वहां पे हम किस तरह से उसको बचाया जा सके और किस तरह से उसका जो सर्कुलेशन है वो और उसका जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरह से उसके दिल का सर्कुलेशन और फेफड़ों का ऑक्सीजन और उनकी वजह से पूरे शरीर को किस तरह से ये मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बेसिक मैन्योर है, तो DRS यानी डॉक्टर्स ABCD, इतना याद रखिए। डी फर्स्ट मीन्स द डी, डी इज डेंजर। देखिए कि जब किसी सिचुएशन में हम चले जाते हैं, किसी को अगर सांप काटा है, वो गिर चुका है, तो और समझो किसी को इलेक्ट्रिक वायर को उसने पकड़ लिया है और वो शॉक से वो गिर चुका है नीचे, या कहीं कीचड़ में कोई फंस चुका है, तो हम डायरेक्ट, या किसी रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है, तो हम डायरेक्ट वहां पे कूद के उसको बचाने की अगर कोशिश करेंगे, तो शायद इधर उधर सांप रहे तो हमें काट सकता है। वो इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ चुका है तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है। वो अगर कीचड़ में फंस चुका है तो हम ज्यादा उससे भी फंस सकते हैं उसको बचाने के लिए गए तो। रोड के ऊपर अगर जा रहे हैं हम, तो जरा थोड़ा सा आजू बाजू का ध्यान रख के खुद के लिए, और वो जो गिर चुका है वो डेंजर जोन पकड़ के अगर सेफ है तो आप वहां पे जा सकते हैं। यस, डी। और आर फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, वहां पे जाने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि ए आर यू ओके, आप अच्छे हैं क्या, आप आपको समझ रहा है क्या सब, देखिए इधर इधर देखिए। इस तरह से आप थपथपा के उसको क्या बोलते हैं उसे कि हम उसका अवेयरनेस हम देख सकते हैं किसी प्रकार। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आजू बाजू में जो भी कुछ है तो उनको झट से आप बोल सकते हैं कि आप एम्बुलेंस को फोन कीजिए। देखिए, हमारे इंडिया में एम्बुलेंस को अगर फोन करना है तो 112, 100 सॉरी 102, 104 और 108, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। 102 को अगर फोन करते हैं तो वो चाइल्ड और मदर जो रहते हैं ना, उनके लिए वो रहता है। और 104 यानी आप उसके ऊपर डायरेक्ट आपके हेल्थ के बारे में भी टोल फ्री नंबर पे आप पूछ सकते हो। लेकिन 108 एक ऐसा नंबर है, 108, कि जिसमें अगर आप फोन लगाते हैं, आपका सिचुएशन बताते हैं, तो वहां पे इमरजेंसी एम्बुलेंस आ जाती है। और वहां पे इमरजेंसी एम्बुलेंस 10 मिनट में पहुंचना होता है, क्योंकि उसमें एक डॉक्टर और पूरा रेडीमेड सब रहता है, जहाँ पे डिफिब्रिलेटर से लेके सब ऑल इक्विप्ड एम्बुलेंस वो रहती है। इसलिए 108 नंबर कहीं पर भी आप दबाइए और वहां का सिचुएशन आप बोल दीजिए, फिर बाद में 10 मिनट में वहां पे डॉक्टर आ जाए। लेकिन वो आने तक आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट करके उसको बचाना है, क्योंकि वहां पे कोई मेडिकल फैक्ट्री नहीं, आप ही उसके लिए एंजल हो, आप ही उसके लिए देवदूत हो, आप ही उसके लिए सब कुछ गॉड वहां पे हो कि उसको बचाने के लिए। तो वहां पे फिर DRS, फिर डेंजर, रिस्पॉन्सिवनेस एंड सी फॉर कॉल फॉर हेल्प, यानी ABCD, फिर बाद में आएगा ABCD मैनुअल। तो पहले आप देख सकते हैं कि उसका एयरवे क्लियर है कि नहीं। एयरवे देखने के लिए आप उसकी सांस की जो पेट हलचल हो रहे हैं क्या, फिर बाद में हेड टिल चिन लिप करके उसको सांस वो ले रहा है क्या, उसको सामने ऐसा हाथ लगा के भी देख सकते हैं, या कोई कपड़ा या बाजू में ऐसा नाक को भी लगा के वो ले रहा है क्या, वो हम लुक लिसन फील उसके से, लुक यानी देखना, लिसन यानी सुनना, गश ऑफ एयर वगैरह जा रहा है क्या, और फील फील कर सकते हैं आपकी ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। बी फॉर ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग भी चालू है या उसका बाकी का ये। सी फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन देखने के लिए जो अंदर का जो अपना एडम्स एप्पल रहता है यहाँ का, समझो ये कैरोटिड, उसके बाजू में अगर धीरे धीरे आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरोटिड पल्स आपको फील हो जाएंगे, तो वहां पे उसका सर्कुलेशन बरोबर चल रहा है कि नहीं आप वहां पे देख सकते हैं। बच्चों में अगर देखना है तो बाकी का यहाँ पर का भी पल्स और रेडियल पल्स भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे बड़ी पल्स और दिल नजदीक रहने की वजह से क्या होता है कि वहां पे अच्छी तरह से वो फील होती है, फास्ट फील हो जाती है। तो ये देखने के बाद अगर एयरवे आपका क्लियर नहीं है तो आप उसमें क्यों क्लियर नहीं है देख सकते हैं। अगर ड्राउनिंग है तो मुंह में कुछ अटक गया है क्या, या उसकी जबान पीछे पड़ी है क्या, ये भी आप देख सकते हो। और इसी प्रकार हम क्या मेन्योर कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा स्लाइड के द्वारा देखेंगे। यस, आप यहाँ पे नोट्स भी निकाल सकते हो और लास्ट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी की आपका अगर अच्छी तरह से इसका एजुकेशन लेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, तो हम किसी की जान जरूर बचा सकते हैं।
तो हर बार देखिए कि ग्लोबल बर्डन इतना है कि सडन कार्डियक अरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 दशक 10 हजार 10 हजार लक्ष यानी 70 लाख लोग पर ईयर इससे प्रॉपर सीपीआर नहीं देने की वजह से भी जाते हैं या आरएस की वजह से जाते हैं। देखिए अर्ली रिसक्सिटेशन यानी अगर टाइम पे उसको वहां पे सीपीआर मिलता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी कार्डियक यानी हमारा हृदय, पल्मोनरी यानी हमारा फुफ्फुस, और रिसक्सिट यानी पुनर्जीवित करना, ये जो सडन स्टॉप होते हैं तो उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर हमारे सामने अगर गिरता है आदमी तो हमें 10 मिनट तक टाइम मिलता है, इसलिए क्या होता है कि झट से हम खुद ही 108 को फोन लगा सकते हैं। लेकिन जब जाते हैं हम तो एक 8-10 मिनट हुआ है, कितनी देर से वो गिरा हमें पता नहीं रहता है, तो किसी को हम दूसरे को बोल के हम अपना सीपीआर देना शुरू कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो हमें 60% अबव हम लोगों को बचा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार ये DRS ABCD है। D फॉर डेंजर, यस फॉर एन फॉर सेंड फॉर हेल्प, किसी को आप बोल सकते हैं कि इतना कीजिए। फिर बाद में चेक आर रिस्पॉन्सेज, उसके रिस्पॉन्सेज आर यू ओके वगैरह, बाकी आप अच्छे हैं क्या, ठीक है क्या। फिर बाद में एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिफिब्रिलेटरी हम देखेंगे। देखिए डेंजर किस प्रकार से होता है। ये जो है चेक डेंजर जो रहता है, हैजार्डस रिस्क, सेफ्टी, ये सभी देखते हैं हम खुद के लिए, दूसरों के लिए, और कैजुअलिटी ज्यादा और नहीं होना। इसलिए समझो कहीं पे आ रहे हैं, देखिए सुबह के फॉग के सीजन में देखते हम, ये गाड़ी बंद पड़ती तो पीछे से हर उसको ये करते रहते। तो कुछ दूरी पे जाके कुछ ऐसा बैरिकेड लगा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं क्या, ये भी हम वहां पे कैजुअलिटी आगे की नहीं होना बोल के हम कुछ कर सकते हैं कि वो भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक वायर, गैसेस, एग्रेसिव रिलेटिव वाटर, ये सभी चीजें, कहीं रोड पे टैंकर गिरा है, कुछ उसमें गैसेस है या पेट्रोल है, बाकी ऐसा डीजल वगैरह कुछ गिरा है, और वहीं पे भी आप करते बैठेंगे तो एक्सप्लोजन होकर आपको भी तकलीफ हो सकती है। तो वहां से उसको दूर हटाना पड़ेगा, दूर, फिर बाद में वहां पे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट देना पड़ेगा। यस, रिमूव योर सेल्फ एंड कैजुअलिटी फ्रॉम दैट एरिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब चेक करेंगे हम तो काउज यानी ये मेथड यूज करना पड़ेगा हमें, COWS काउज, जिसको हम गाय को काउज बोलते हैं उसे। कैन यू हियर मी, हम उसको क्वेश्चन को से आप मुझे सुन सकते हैं या। ओपन योर आईज, आपकी आंख ओपन कीजिए। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। स्क्वीज माय हैंड, मेरा हैंड पकड़िए और उसको दबाइए, या आप ही उसके कान को पकड़ के ऐसा स्क्वीज कर सकते हैं, यानी रिस्पॉन्सिवनेस उसको उसका हमें समझ में आ जाता है। फिर हम एम्बुलेंस को 108 जो इमरजेंसी है उसको बुला सकते हैं। लेकिन जब आएगी तो ये एम्बुलेंस आएगी वहां पे, फॉरेन में तो एयर एम्बुलेंस वहां पे आते हैं, और उसमें जो ये रहता है तो उसमें जो पायलट रहते हैं, बाकी के 2-3 जो स्टाफ रहते हैं, तो वहां पे इतना एडवांस टेक्निक है कि जब वो एयर एम्बुलेंस से आते हैं तो नीचे तो एक वो बचाने की कोशिश करता है, एक सपोर्टिव रहता है, दूसरा एक उसके हाथ में कैमरा रहता है। वो जब देखता है कि उसको कैसी इंजरी हुई है, ब्रेन को इंजरी हुई है, चेस्ट को हुई है, या पेट में कुछ ये हो चुका है, पैर की हड्डी टूटी है, तो जिस वहां से एम्बुलेंस आती है तो उसमें वो जो कैमरा चलता है उनका, तो उसका जो एक रूम में, बड़े हॉस्पिटल के रूम में वो सब देखते रहते हैं वहां पे कि किस तरह से कैजुअलिटी डिजास्टर वहां पे हुआ है, कितने विक्टिम्स है, कितने लोग हैं, किस तरह की इंजुरी है। तो वो हिसाब से वो डॉक्टर रेडी रहते हैं। जब आता है तो ऑलरेडी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में या जो भी कुछ उसको है वो आईसीयू बेड या सब वो करते, आने के बाद ही झट से उसको 1-2 या 3 मिनट में उसके पूरे जो जो कुछ उसको करना है, MRI से लेके जो भी उसका रहता है, अगर इंजरी है तो उसको CT स्कैन, MRI छट से लेके फिर बाद में डायरेक्ट आईसीयू में, या बाकी जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। इसलिए लोगों की वहां पे जान जल्दी से बच जाती है। तो उसी प्रकार हमें अवेयरनेस से ये होता है। देखिए पहले तो हमें जैसे चेक द एयरवे इज ओपन एंड क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यूज अ हेड टिल चिन लिफ्ट मैन्युअल। जैसे इस प्रकार एक बाजू में उसको हम दोनों जैसे बोलते हैं ना, घुटनों के बल बैठ के वहां पे उसका ये जो चिन्ह है वो ऊपर के साइड को ये कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर सीधा वो सोता है तो रिस्पॉन्सिव जब नहीं रहता है तो उसकी जो जबान रहती है वो पीछे की तरफ गिर जाती है टू द ग्रेविटी, और उसकी वजह से उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है उसकी जबान की वजह से। तो जब भी हम ऊपर करते हैं तो जबान ऊपर हो जाती है, और जो हमारा नॉस्ट्रिल से लेके एयरवे एकदम क्लियर स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, तो वो सांस बराबर ले सकता है। तो उसी प्रकार हमें देखना है कि ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर बाद में जब सांस समझो लेता है, वो ले रहा है ऐसा समझ में आया हमें, तो उसका ये भी है
तो उसको झट से हम प्रोन पोजीशन में डाल सकते हैं। एक बाजू में ऐसा अगर सुलाते हैं उसको, तो क्या हो जाता है कि एक बाजू में से उसकी जो जवान है, टंग है, वो जो प्रेस कर रही रहती पीछे, तो एक बाजू में हो जाता है। फिर उसका जो समझो उसने वोमिटिंग किया होगा, या बाकी उसके थोड़ा बहुत ला, या बाद में सलाइवेशन उसके मुंह में जमने वाला है, तो एक बाजू में करने की वजह से वो ग्रेविटी की वजह से वो बाजू में गिर सकता है, और जो प्रेशर है टंग का वो कम होकर उसका सांस कंटिन्यू चालू रहता है। फिर बाद में हम दूसरी की तरफ देखते हैं, 4-5 जन रहेंगे समझो व्यक्ति, बीच में देखा हमने कि कोई बस है, वो ट्रैवल कर रही है और वहां पे उसको आग लग चुकी है, समझो उसी सिचुएशन में एक 10-15 आदमी किसी तरह से बचा के उसको बाहर लाया, और दूर ले जाना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्लोजन भी बाद में हो सकता है। तो वो हिसाब से देखना पड़ेगा कि किसको हमें ज्यादा ध्यान देना है। थोड़ा बहुत उसको आता रहेगा तो उसको थोड़ा सा जगह करके सिंपल आदमी के हाथ में उसको देख के हमें अच्छे जान बचाने की ज्यादा ज्यादा कोशिश करना है। देखिए किस तरह से हमें ब्रीदिंग भी लुक लिसन फील की तरफ देखना है, और ये 10 सेकंड तक करना है, नहीं तो हम उसको ही देखते बैठेंगे तो देर हो जाएगी। 10 सेकंड तक हमें चेस्ट राइजिंग हो रहा है क्या, फॉल हो रहा है क्या, अगर ये सब हमें देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से सीपीआर शुड बी द चीफ प्रायोरिटी यहाँ पे, अगर उसका सांस बंद है तो। देखिए डेफिनेशन ऑफ सीपीआर क्या है कि इट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड एंड ऑक्सीजन थ्रू अ बॉडी एंड अटेम्प्ट टू कीप द ब्रेन अलाइव। ब्रेन अलाइव रखने के लिए स्पेसिफिक हमारा जो है ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ब्रेन डेथ हुआ कि बाकी कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स को थोड़ा बहुत डिले हुआ तो चलेगा, लेकिन ब्रेन ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए उसका सर्कुलेशन यानी खून पुरोटा वहां तक जाना और ऑक्सीजन जाना, खून में बाकी न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज बाकी जो लगता है उसको है। तो CPR is an emergency life-saving procedure that is done when someone's breathing or heartbeat has stopped. सांस और हृदय अगर स्टॉप हो जाता है तो उसको री कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियक यानी हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग्स जो फुफ्फुस रहते हैं, रिसक्सिटेशन यानी पुनः उसको स्टार्ट करना, जीवन दान देना, इसका कार्य है। पर्पस क्या है? सफिशिएंट परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन। दूसरा, मेंटेन द सफिशिएंट परफ्यूजन अदर वाइटल ऑर्गन्स, यानी उसका अच्छी तरह से सर्कुलेशन जो हैम्पर हो चुका है उसको देना। और स्पॉन्टेनियस कार्डियक आउटपुट, जो हृदय स्टॉप हो चुका है उसका करंट जो रहता है अपने आप चलने वाला, वो स्टॉप हुआ तो उसको प्रेशर देखिए उसको झट से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे डकल स्टार्ट गाड़ी रहती है उसी प्रकार उसको स्टार्ट कर देने के बाद एक बार हृदय स्टार्ट हो जाता है तो बाकी सब सांस लेना वो शुरू कर देता है। तो ब्रेन डैमेज प्रिवेंट करना पड़ता है। देखिए परमानेंट ब्रेन डैमेज बिगिन आफ्टर 4 मिनट के बाद वो शुरू हो जाता है। Oxygen and death can occur as soon as 4 to 6 minutes later. CPR can restore circulation of oxygen and reach to the brain. तो अभी देखिए कि CPR जो रहता है कार्डियोपेडी इज अ मैनुअल एप्लीकेशन ऑफ चेस्ट compression and ventilation to patient in cardiac arrest and done an effort to maintain viability. देखिए अभी तो ये है कि अगर समझो हम गए वहां पे लेकिन पूरे पहले से ही वो व्यक्ति वहां पे गिर चुका है, तो बाकी गर्दी रहती है, उन्होंने किसी ने कॉल किया होगा बाकी का है, तो उसमें ज्यादा ध्यान देना नहीं हमें। तो पहले जाके अभी नया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने किया कि क्या ये प्रोसीजर सीपीआर इज एज इजी क्या क्या यानी गए गए पहले चेस्ट कॉम्प्रेशन हमें देना है, 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। वो चेस्ट कॉम्प्रेशन किस तरह से देना है कि हमें पेशेंट के राइट साइड को दो अपने घुटनों के ऊपर बैठ के पूरा जो हाथ है हमारा जो है राइट नीचे और लेफ्ट उसके ऊपर इस तरह से, और जो हमारे एल्बो जॉइंट है वो स्ट्रेट रखना है, और पूरा जो अपना शरीर का भार है वो उसके चेस्ट के ऊपर गिरना चाहिए। और जो लेफ्ट साइड को ज्यादा दोनों निपल देख लीजिए किसी प्रकार है, और वो लेफ्ट के निपल के नीचे थोड़ा सा, और उसको इस प्रकार से जो हमारे एल्बो जॉइंट है सिर्फ कोपरा उसे बोलते हैं हम, तो वो स्ट्रेट रख के पूरा शरीर का भार उसके ऊपर आना चाहिए, और ये 2 to 3 सेंटीमीटर उसको प्रेस होना चाहिए। नीचे हार्ड मेटल होना चाहिए, जो भी कुछ है वो समतल परिसर होना चाहिए। अगर मऊ रहेगा तो वो चेस्ट पूरी तरह से अच्छी नहीं दब सकेगी। उसी प्रकार फिर बाद में एयरवे देखना है, फिर बाद में ब्रीदिंग, ये 30 काउंट प्रेस करना है। फिर बाद में एयरवे देख के हमें ये 30 काउंट में हृदय का हम काम करेंगे प्रेशर का। फिर बाद में उसके लिए जो लंग्स के लिए हमें ब्रीदिंग देखना है, उसके लिए हमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके देखना है। कभी कभी क्या होता है कि पॉकेट मास्क भी मिलते हैं, अगर वहां कहीं पे एक ये भी रहता है, कभी कभी इमरजेंसी बॉक्स भी रहता है फॉरेन में जगह जगह, ठराविक जैसे
टॉयलेट्स रहते हैं, समझो कहीं पे वाटर पीने का वगैरह बाकी का जैसे रहते हैं, जैसे एसटीडी बूथ रहते हैं, तो वैसे कहीं पे इमरजेंसी सीट भी रखा हुआ रहता है। तो वहां पे जेब से जाके उसमें से मास्क भी मिलता है, तो मास्क लेके आप मुंह को और नाक को ढक के उसको पूरा हम पूरा भर के जोर से ऐसे 2 बार उसको सांस दे सकते हैं। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन अगर देना है तो उसको नाक अच्छी तरह से बंद करके ज्यादा ज्यादा उसे ये करना है जब तक वो हंस ना जाए और वो समझ में ना आए। उसी प्रकार के हमें रिपीटेशन रखने हैं। 30 टाइम्स चेस्ट कॉम्प्रेशन, 2 टाइम्स उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग या उसको सांस लेने के लिए उद्योग करना है। देखिए किस प्रकार ये चेस्ट कॉम्प्रेशन है। मैंने बोला था कि ये जो है कैरोटिड बोन, ये जो निपल है उसके बाजू में हम लेफ्ट को ये कर सकते हैं। 30 कॉम्प्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स, 100 कॉम्प्रेशन पर मिनट तक होना चाहिए इसी प्रकार का। यस, तो यहाँ पे सीपीआर कंटिन्यू करना है। रिवाइव चेक काउंटेड एवरी 2 मिनट के बाद हमें फिर पल्स और लाइफ साइन कुछ है क्या उसके, वो हिल रहा है क्या, फिर उस खांस रहा है क्या, थोड़ा बहुत सांस लेने की वो कोशिश कर रहा है क्या, वो 2 मिनट के बाद हम देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए कि ड्यूरिंग सीपीआर शुड परफॉर्म चेस्ट कॉम्प्रेशन डेप्थ एट 2 इंचेस यानी 5 सेंटीमीटर अंदर तक हम दे सकते हैं। इसी प्रकार कि इन एडल्ट विक्टिम ऑफ कार्डियक अरेस्ट इट इज रीजनेबल फॉर रेस्क्यू टू परफॉर्म चेस्ट कॉम्प्रेशन एज रेट 100 to 120 पर मिनट से हम उसको ये कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार ये स्ट्रेट रख के पूरी बॉडी इसी प्रकार हमारी रहनी चाहिए और पूरा हमारे शरीर का भी बोझा उसके ऊपर इस तरह से गिरना चाहिए, तो वो बरोबर हार्ट का कॉम्प्रेशन होता है, फिर अच्छी तरह से उसको ये हो जाता है। तो देखिए कि किस तरह से ये विक्टिम गिर चुका है, वहां पे जाने के बाद रिस्पॉन्सिवनेस देखा है हमने, एयरवे, फिर बाद में सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है, स्टॉप है सर्कुलेशन, ये देखने के बाद कॉल फॉर हेल्प कर रहे हैं हम, फिर इसी प्रकार चेस्ट कॉम्प्रेशन, फिर बाद में ब्रीदिंग, फिर बाद में चेस्ट कॉम्प्रेशन करते बैठना है। जब वो सांस लेना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत लाइफ साइन दिखते हैं, तो उसको ऐसे प्रोन पोजीशन में रखना है, क्योंकि उसकी सांस अपने आप ही बंद ना हो जाए। क्योंकि अगर उसमें वोमिट किया हो, कुछ मुंह में सलाइवा हो, या वो वही टर्म वो उसको पीछे एयरवे को बंद कर देते हैं। इसी प्रकार किसी किसी विक्टिम जब गिरते हैं नीचे, अगर उसके ऊपर इस तरह से बैंड है कि डू नॉट रिसक्सिटेट, देखिए इसी प्रकार की बैंड कुछ है, कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको ज्यादा करके डू नॉट रिसक्सिटेट डज नॉट मीन डू नॉट ट्रीट। तो ऐसे डीएनआर जो रहते हैं कोई, तो उनके पास बैंड रहता है, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वो शायद अलग अलग प्रकार की उनको बीमारी रहती है, या उसी प्रकार की इतना डेंजर बीमारी रहती है कि उससे वो बच के भी उनके लाइफ को ज्यादा ये भी नहीं रहता। समझो बहुत बड़ा कैंसर है, सभी तरफ फैल चुका है, उसको कौन सी ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से आप उसको मुंह को मुंह लगाने के बाद या बाकी उसके खून को या सलाइवा को हाथ लगाने के बाद आपको भी वो हो सकती है। ऐसे प्रकार के इसमें इसी प्रकार के कुछ नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें दूर रहना है। तो इसी प्रकार एक चेन ऑफ सर्वाइवल हमें पता चला, तो हम अच्छी तरह से ये कर सकते हैं कि बेसिक ABCD, डी फॉर डिफिब्रिलेटर, जैसा डिफिब्रिलेटर है तो हम देखेंगे कि ये अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस जो अंदर डालने के लिए जब आएंगे 108 की गाड़ी, तो उसमें के जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है, तो इसी प्रकार के डिवाइस से वो एयरवे मेंटेन करते हैं। फिर बाद में ब्रीदिंग में इस प्रकार के अम्बू बैग वो अप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन लगा के वहां पे वो शुरू कर देते हैं, वहां पे IV लाइन सिक्योर करते हैं, फिर बाद में उसमें से इंजेक्शन वगैरह बाकी देते हैं, जो भी कुछ वहां पे उनको फाइंडिंग मिलता है वो हिसाब से। फिर BSL व्हाट्स कमिंग, देखिए कि वी शैल नाउ कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। यस, केयर फॉर उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पे उसको एक्सीडेंट हो चुका है समझो, या बाकी कुछ है, तो वो हिसाब से वो वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग के ऊपर हम टॉर्निकेट बांध के उसका ब्लीडिंग पहले स्टॉप करेंगे। नहीं तो हम ये देखते बैठेंगे ABCD जब तक और ब्लीडिंग होता रहेगा, तो भी खून को दूसरा पर्याय नहीं रहता, इसलिए पहले वो ब्लीडिंग बंद करना चाहिए। केयर फॉर शॉक, शॉक में है समझो कहीं गिर चुका है, तो उसके हेड लो करके उसके जो पैर है किसी ने ऊपर उठा के रखने हैं, जिसकी वजह से जो भी कुछ खून बचा है वो पेट की तरफ, हृदय की तरफ और अपने ब्रेन की तरफ ज्यादा ज्यादा ग्रेविटी की वजह से आ जाए, इसलिए पैर ऊपर करके उसको रखना है। फ्रैक्चर और डिस्लोकेट है तो वो उसको ऐसा फ्रैक्चर को स्ट्रेट करके उसको
एखादा लकड़ी या बाकी लेके उसको बांध इमोबलाइजेशन करके रख सकते हैं, क्योंकि जितना मोबलाइज हो जाएगा जितना हलेगा तो उतना ब्लीडिंग उसमें ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। पॉइजनिंग, बर्न, डायबिटिक इमरजेंसी, ये हिसाब से देखते हैं। देखिए, केयर ऑफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है कहीं पे यहाँ से वगैरह, तो इस प्रकार ये टॉर्निकेट हम बांध सकते हैं। इस प्रकार डायरेक्ट प्रेशर 10 मिनट 20 मिनट तक रख सकते हैं, फिर बाद में निकाल के फिर बाद में ये कर सकते हैं। ये कब तक करना है? जब तक वो 108 की एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी वहां पे एम्बुलेंस नहीं आती, तब तक ये हमें वहां पे उसको बचाने की कोशिश करना है। अप्लाई प्रेशर टू द वुंड। देखिए, इफ सीवियर ब्लीडिंग परसिस्ट, गिव नथिंग बाय माउथ एंड कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। ये बाकी सब हमें करना है। केयर फॉर शॉक, अगर शॉक है तो उसी प्रकार जो हमने देखा है कि एबीसीडी देना है अच्छी तरह से। कॉल फॉर इमरजेंसी पोजीशन उसकी जो रहती है उसी प्रकार पैर ऊपर करके उसको ज्यादा करके रखना। एलिवेट 10 to 12 इंचेस अनलेस, देखो हमारे विनय मैडम बोलते हैं ना कि 30 इंच तक पैर ऊपर करो, फिर बाद में 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री या 60 डिग्री तक भी आप रख सकते हैं। और ट्रीट अदर इंजुरीज, उसको क्या है बाकी का ये दे सकते हैं एबीसीडी रख के। फर्स्ट एड फॉर शॉक, ये अलग अलग प्रकार के उसको जो एंजाइटी, कंफ्यूजन बाकी ये सब है, तो उसको पहले जाने के बाद हमें उसकी पीठ के ऊपर हाथ रख के बोलना है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे, मैंने कॉल किया है और जल्दी से गाड़ी वहां पे आने वाली है। तो उसके टाइट कपड़े है वो निकाल दीजिए। उल्टी वोमिटिंग अगर वो करता है तो एक बाजू में उसका हेड करके रखिए। कि 15 वार्म एंड कोट ब्लैंकेट, अगर वो ठंडे पानी से बाहर उसको निकाला गया है तो उसको गर्म करना चाहिए। उसके कपड़े जो वो है पहले वो निकाल के अच्छी तरह से ब्लैंकेट में वो रहना चाहिए। बाकी के ड्रिंक्स वगैरह बाकी नहीं देना चाहिए उसी प्रकार का। और रिकवरी पोजीशन में उसको रखना चाहिए। रिकवरी पोजीशन यानी जैसे हम मकर आसन या बालासन जैसे करते हैं, तो वो स्थिति में उसे रखने के बाद उसकी अच्छी तरह से हो जाते हैं। और साइन कैसे रहते हैं कि शॉक के वीक पल्स रहती है, ठंडा पैर हाथ वगैरह गिरा हुआ रहता है, उसको उल्टी होना शुरू हो जाता है। तो ये सब अब देखने के बाद ये होता है। समझो किसी को पैर में मोच चाहिए, स्प्रेन स्प्रेन घर में है, तो उसको एक मैन्योर यूज कर सकते हैं, राइस यानी रेस्ट। उसको पूरा इमोबिलाइजेशन कीजिए, पूरा रेस्ट दीजिए, तो ज्यादा हिलने मत दीजिए। आइस एप्लीकेशन, जो वहां पे खून ज्यादा आके छोटे रक्त वाहिनियां बाकी ब्रेक होते हैं, वहां पे अगर समझो हड्डी फ्रैक्चर है तो अंदर से वो चुभती रहती है, नसों को, वहां के टिश्यू को डैमेज करते होती रहती है, और सर्कुलेशन खून वहां पे ज्यादा गिरना शुरू हो जाता है। तो उसको इमोबिलाइजेशन पहले करना चाहिए, फिर बाद में आइस एप्लीकेशन वहां पे रखिए। कॉम्प्रेस कंफर्ट ये कर सकते हैं। और 11 यानी हृदय के ऊपर की साइड को अगर हम रखेंगे तो एंटी ग्रेविटी की वजह से जो पंपिंग से ब्लड वहां पे गशप जा रहा है तो वो कम होता है, उसका इंटेंसिटी। ये सब रखना चाहिए, क्योंकि एक फ्रैक्चर जब होता है तो वहां पे 1 से 1.5 लीटर खून वहां पे जम जाता है। हमारे शरीर में रहता है 5 या 6 लीटर तक खून। समझो 2-3 फ्रैक्चर होते हैं तो हर एक फ्रैक्चर के पास 1.5 लीटर अगर जाता है तो वहीं पे खून जम जाता है। और जो शरीर में का खून है वहां पे रुकने की वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स या बाकी इधर, उनको खून पुरवठा होता नहीं है और पेशेंट बिना ब्लीडिंग के भी एक्सपायर होता है। यानी एक्सीडेंट होने के बाद 2-3 फ्रैक्चर हो जाते हैं तो क्यों एक्सपायर होते हैं पेशेंट? तो उसकी वजह से जहाँ फ्रैक्चर है वहां पे 1-1.5 लीटर खून जम जाता है वहां पे स्टॉक में। तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर करके इमोबिलाइजेशन किया तो वहां का सर्कुलेशन रुक जाता है, फिर बाद में उनके वाइटल ऑर्गन्स को मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, इमोबिलाइजेशन कीजिए और उसको हमने बताया वैसे करिए। पॉइजनिंग अगर रहता है तो उसकी जो साइंस है वो थोड़ा सा देख लीजिए। बर्न है किसी को तो कूल द बर्न एरिया, तो होल्ड बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर मिनिमम 20 मिनट। 20 मिनट्स तक वो कोल्ड वाटर के नीचे रखिए। रिमूव एनी कंस्ट्रक्शन यानी क्लोथिंग, ज्वेलरीज वगैरह बाकी कुछ है तो वो आप निकाल सकते हैं। कवर एरिया जो रहता है उस स्टराइल, अगर घर में कोई क्रीम है तो उसको लगा के रख सकते हैं। काम कैजुअलिटी उसको मानसिक भी ये देना है। तो उसी प्रकार ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस रहते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो सेफ्टी वर्क प्रैक्टिस जो रहते हैं, तो उसी प्रकार ब्लड सर्कुलेशन, ऑल अदर बॉडी फ्लूइड सिक्रेशन, हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसका ब्लडिंग हो रहा है तो डायरेक्ट हमें ब्लड वो टच हमारे शरीर को होना नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा हमें। ऑल अदर फ्लूइड सिक्रेशंस उसके ज्यादा कुछ रहते हैं तो उसको भी ज्यादा डायरेक्ट टच नहीं करना है। नॉन इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ये सभी बताए गए हैं। तो उसी प्रकार अगर भी हो भी जाता है
तो उसके जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहते हैं वो फॉलो कीजिए। जैसे आप बाद में बाजू में आके हैंड आपका जल्दी से धो सकते हैं, फिर बाद में ग्लोव रहे तो मास्क, ये सभी चीजों का आप यूज करके इसको हेल्प कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो टेक होम मैसेज क्या है, तो टेकिंग द राइट एक्शन क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ फॉर अ पर्सन डीलिंग विद कार्डियक अरेस्ट। तो आप वहां पे एंजल देवदूत हो सकते हैं अगर राइट डिसीजन राइट टाइम को बिना डरे आप उसको फेस करते हो तो। और इससे आगे आप जरूर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे वेलनेस कोच बोल के जरूर लिखिए, क्योंकि जब लिखते हैं आप ट्रेन में जाते टाइम या कहीं पे वगैरह बाकी, तो आपकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। कुछ कैजुअलिटी होती है तो वो पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पैसेंजर्स में कौन कौन मेडिकल रिलेटेड, स्टाफ रिलेटेड, पैरामेडिकल्स, वेलनेस इंडस्ट्री की कोई है क्या, तो हिसाब से उनको जल्दी से वहां पे कॉल किया जाता है और उनकी हेल्प ली जाती है। यस, तो यहाँ पे आने के बाद तो हमें हेल्प मिलता है, प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप और रिकग्निशन, इस प्रकार ये सभी हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे माननीय पंतप्रधान जी बोलते हैं कि अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं बल्कि पहले वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। यस, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे ज्यादा लोगों को एजुकेशन देना, बाकी ये सभी चीजें के साथ हम अपने हेल्थ बास्केट फैमिली के ऊपर काम करते हैं और एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपरी। तो थैंक यू वेरी मच, ये मेरी तरफ से बेसिक लाइफ सपोर्ट था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो भी आप पूछ सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर करके आप लोगों की ज्यादा हेल्प करके उसको टाइमली हेल्प होने की वजह से उनकी किसी की आपके सतर्कता की वजह से किसी की जान बच सकती है, उसकी जान की वजह से उसके परिवार का आधार आप अच्छी तरह से बन सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और उसी प्रकार जैसे बोलते हैं ना कि किसी को वेलनेस कोच होने के बाद तो आप उसको आरोग्य दान देते ही है, लेकिन उसमें भी ये कुछ प्रोटोकॉल्स आपको पता चले तो आप जीवन दान भी वहां पे स्टार्ट दे सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अच्छे सर। यस, सर आवाज नहीं आ रहा। यस अभी आ रहा है सर आवाज? यस, आपका ही आवाज है। ओके, यस, व्हाट एन अमेजिंग सेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सच में ऐसे सारे सिचुएशंस में से हम कभी भी फंस सकते हैं ना। तो आई एम श्योर कि जो पॉइंटर्स हमें डॉक्टर आनंद सर ने आज दिए हैं कि प्रथम उपचार एग्जैक्टली कैसे करने हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और आप क्या कर सकते हो, राइट। तो लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में आपके माइंड में कुछ सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो वरना हो सकता है आनंद सर को खाना ना मिले आज का, राइट। तो ये सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्टर रमा मोरे मैम के पास। गुड मॉर्निंग ऑल। यस, बहुत ही अच्छा वर्कआउट रहा। होस्टिंग भी अपने मनीषा मैम का हमेशा की तरह कूल काम क्वाइट था। और सर ने जो आज टॉपिक लिया है, मुझे लगता है हर एक वेलनेस कोच के लिए एक ट्रेनिंग है। और मैं सर से बोलना चाहूँ कि हर मंथ में एक बार आप अगर ये लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे वेलनेस कोचेस जो है तो सब जगह पे रहते हैं, मतलब ट्रेन में रहे, ट्रैवलिंग में रहे, या किसी ऐसी चीज में पब्लिक प्लेस में रहे। अगर किसी को इस तरीके की नीड अगर मतलब रहती है, जिससे आज आपने फर्स्ट एड सिखाया, तो कहीं पे भी बर्न के पेशेंट रह सकते हैं, या फिर दूसरा चीज है कहीं पे ड्राउनिंग के पेशेंट, मतलब जो डूबते हैं पानी में, इस तरीके के भी पेशेंट रह सकते हैं। या एक्सीडेंट तो आजकल ना मतलब ऐसे डेली रूटीन हो गया है, तो एक्सीडेंट के केसेस भी रोड पे ऐसे अगर हो जाए, और अगर इसमें सीपीआर में जैसे कि आपने बताया है उस तरीके के अगर हम एक्सपर्ट बन जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से हम जान बचाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। हम तो मिशन पे काम कर रहे हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, लेकिन उसके साथ ही साथ में सच्ची में हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो ये जो सीपीआर का एक बार सर ने इसी तरीके से फर्स्ट एड का सेशन लिया था, और उसके बाद में मेरे पास एक लेबर हुआ था, मतलब डिलीवरी हुआ था, और सर तब शायद नहीं थे, बाहर गए थे, कुछ तो उनका काम था, बम्बई गए थे। और डिलीवरी होने के बाद में वो जो बच्चा है मतलब पूरा हेप्टिक बेबी था, उसका वेट ज्यादा था और उसको ना गले को नाल थी।
तो जो सर ने इस कॉल पे बताया था किस तरीके के सीपीआर करना है, तो उस तरीके से मैंने वो बेबी को रिससिएशन किया था और वो बेबी बच गया था। वो बेबी था 3.8 kg का। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि टाइमली अगर उसको रिससिएशन अगर दिया जाए तो कितना अच्छी तरीके से जान बच सकती है। तो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल सेशन है सर। और इसको ना आपने आराम से ऐसे मतलब एक बार इवनिंग में लेना चाहिए, क्योंकि अब जो रहता है ना बहुत सारे लोग ऐसे मतलब गड़बड़ी में रहते हैं ना, मॉर्निंग रहती है तो थोड़ा सा इवनिंग में आप एज ए ट्रेनिंग सेशन हमारे वेलनेस आर्मी के लिए रखते हैं। तो हम कुछ चीजें उनको सिखाते हैं, है ना, हेल्प कैसे करनी है। तो उसी में ये चीज अगर आप इंक्लूड करेंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकेगा, ऐसे मैं बोलूंगी। यस, और आप आज जो फैमिली मेंबर्स हैं हमारे कॉल पे प्रेजेंट है वही भी अच्छे तरीके से ये सीख गए होंगे। यस, थैंक यू सर। और अगली बारी से अगर आप कुछ डमी लेके अगर उस पे अगर आप स्टेप्स करके बताएंगे प्रैक्टिकल के अपने वेलनेस आर्मी के कोच ट्रेनिंग में या स्किल डेवलपमेंट में, तो उसका और ज्यादा फायदा हो सकेगा, ऐसे मैं बोलूंगी। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इस दरमियान जैसे कि अभी हमारा न्यूट्रिशन है, तो उसमें अगर हम ऐसे कुछ अपना नाइट वर्क वगैरह ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे कि हमें पता है नाइट वर्क लेने के बाद में 15 मिनट्स में अपने बॉडी में एक्ट करता है। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस में अगर हमारा वेलनेस कोच है और उसके पास में है, तो ऐसे किस मतलब इमरजेंसी में हम उसे अप्लाई कर सकते हैं या दे सकते हैं उस आदमी के जबान के नीचे? क्योंकि हम पाउडर भी डालेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 200 लीटर वाटर में लेना चाहिए अगर वो व्यक्ति अनकॉन्शियस है। तो ऐसे कुछ कौन से सिचुएशंस में आप दे सकते हैं अपना ये नाइट वर्क, आप बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा है कि देखिए कि अगर ठंडी की वजह से कहीं कोई विक्टिम गिरता है और उसके कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वहां पे नाइट वर्क अगर यूज करेंगे हम, तो समझो घर में है कोई, अगर हम बाहर भी कर रहे हैं तो उसको चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद जब वो उसका एयरवे ब्रीदिंग यानी सांस चलने लगती है, वो अच्छी तरह से इधर उधर देख रहा है, लेकिन फिर भी वो छाती के ऊपर हाथ पकड़ के थोड़ा सा उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसको स्वेटिंग आ रहा है वगैरह, बाकी तो हम थोड़ा बहुत उसको एक पानी वगैरह कुछ तो पिलाने की कोशिश करते हैं। तो उसी टाइम अगर उसको नाइट वर्क अगर हम देते हैं 200 ml पानी में 1 चम्मच डाल के, तो क्या होता है कि इंस्टेंट उसका मुंह से ही जबान से ही उसका एब्सॉर्प्शन शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन अच्छी तरह से होके उसके जो मेन हार्ट है, ब्रेन है, उसको अच्छी तरह से खून पुरवठा भी हो सकता है। अगर समझो सन स्ट्रोक है, हीट की वजह से कहीं पे वो एग्जॉस्ट होके गिर चुका है, तो उसको ठंडे पानी से पोंछ के उसके बाजू में जब रखते हैं हम, तो उसको हम हाइड्रेट जो अपना है, तो वो हाइड्रेट भी उसको हम पीने दे सकते हैं। या उसके साथ समझो ठंडी का मौसम है और वो ठंडी में कहीं पे गिर के वो बाजू में उसको बिठाया है, जब तक वो मेडिकल 108 की एम्बुलेंस आ जाएगी, जब तक हम अपना अफ्रेश भी गर्म इसमें थोड़ा थोड़ा उसको हम पिला सकते हैं। ये सभी चीजें हमें उस वक्त की सिचुएशन और इमरजेंसी देख के, हमें अगर अपने पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तो इसका भी हम अच्छी तरह से यूज करके उसको मानसिक आधार देते देते ये भी उसको हम सपोर्ट देंगे, जिसमें हम अच्छी तरह से जब तक वो इमरजेंसी टीम वहां तक आती नहीं है। 108 जरूर आप याद रखिए, 104 भी याद रखिए, नहीं समझ आए तो 102 भी आप कॉल कर सकते हैं। वहां पे कॉल करने के बाद आपको अच्छी तरह से गाइड भी मिल सकता है। समझो 102 को कॉल किया तो वो बोलेंगे सर आप 102 को किया है, आपने 108 को कीजिए, नहीं तो बोलेंगे 104 को कीजिए, लेकिन 108 ये इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए ही है। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया है रमा मैम ने, उसके साथ में भी सजेशंस भी बहुत अच्छे थे। और जो सवाल पूछा है आई एम श्योर कि सभी लोगों को उसका जवाब मिलने के बाद और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो यस, ऐसा कोई है जिसके माइंड में सवाल है, आप पूछना चाहते हो इसके रिलेटेड, या फिर अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो फिर भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, तो हम सब लोग मिलकर एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, राइट? यस, चलिए कोई बात नहीं। एक बार सभी का धन्यवाद, अमेजिंग वर्कआउट, बढ़िया होस्टिंग, एक्सेलेंट सेशन। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद क्योंकि उन्होंने बहुत 100% दिया है कॉल के ऊपर, राइट?
तो चलिए देन, कैमरास ऑन, रेडी टू झूमोफाई, एंजॉय करेंगे। मंडे का दिन है, सभी लोगों को अपने अपने काम पर जाना है। शाम के कॉल के ऊपर फिर से हम लोग मिलने वाले हैं और हमारा जो वेट लॉस चैलेंज शुरू होने जा रहा है उसके बारे में मैं बिल्कुल 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। इन 21 दिनों में आपको आपके बॉडी के बारे में तो अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलने ही वाली है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो होने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ लाइफ टाइम आपको आइडियल वेट पे अगर रहना है, एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, तो आपको सीखना है आपके बॉडी के बारे में, है ना। हम सभी को पता है छोटी छोटी चीजें जो दुनिया में हो रही है, लेकिन हमारे इस बॉडी के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो इसी के लिए सीखना है। सारे कोचेस ने तो 100% ज्वाइन होना है ताकि हम इंफॉर्मेशन ले सके। यस, चलिए देन, झूमने के लिए रेडी हो जाइए, कैमरे ऑन। हम